भारत के दक्षिण में ना, जहां विशाल महासागर की लहरें तटों से टकराती हैं, वहां समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी संरचना छिपी है जो सदियों से खामोश तो है, लेकिन आज भी हजारों सवाल खड़े कर रही है। एक ऐसी अनंत कथा जहां हमारा प्राचीन इतिहास, कुछ अनसुलझे रहस्य और लोगों की अटूट आस्था, ये सब आपस में मिल जाते हैं। एक ऐसी कड़ी जो कल को आज से जोड़ती है। हजारों साल पहले, जब इस दुनिया के पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब समुद्र के ऊपर एक ऐसा पुल बनाया गया जिसे आज भी दुनिया हैरानी से देखती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही धर्म, विज्ञान और अनजाने रहस्य एक साथ आमने सामने आ जाते हैं। एक ऐसी महाकाव्य की कथा जो समय के पन्नों पर हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। एक अमर प्राचीन कथा, वाल्मीकि रामायण की पवित्र स्मृति। जरा प्राचीन काल के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ अनंत उफान मारता हुआ विशाल महासागर है। उसकी गरजती लहरें आकाश को छूने की कोशिश कर रही हैं। प्रकृति अपने सबसे भयंकर रूप में है, मानो आगे बढ़ने का हर एक रास्ता बंद हो चुका हो। और दूसरी तरफ तट पर खड़े हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, अपनी विशाल वानर सेना के साथ। पवन पुत्र हनुमान लंका में माता सीता को ढूंढ चुके हैं और अब वक्त था उन्हें मुक्त कराने का। लेकिन इतने क्रोधित और असीम समुद्र को आखिर पार कैसे किया जाए? ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। ये एक ऐसी असंभव लगने वाली समस्या थी जिसका समाधान निकालने के लिए नला और नील नाम के दो महान शिल्पियों के मार्गदर्शन में सेना ने एक ऐसा अद्भुत निर्माण शुरू किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। करोड़ों वानरों ने निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ विशाल शिलाओं को उठाया, उन पर राम का पवित्र नाम उकेरा और उन्हें तूफानी लहरों में अर्पित कर दिया। कहा जाता है कि वो भारी पत्थर पानी पर तैरने लगे और सिर्फ 5 दिनों के अंदर, जी हां, सिर्फ 5 दिनों में एक चमत्कारिक सेतु तैयार हो गया। एक ऐसी संरचना जिसने ईश्वरीय शक्ति और मानव सामर्थ्य का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने रख दिया। पर इन तैरते पत्थरों का आखिर रहस्य क्या है? विज्ञान या चमत्कार? अब इस कथा को सुनकर अक्सर दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या वाकई विशाल, भारी शिलाएं पानी के ऊपर तैर सकती हैं? यहां दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान इस प्राचीन घटना को पूरी तरह से नकारता नहीं है। दरअसल रामेश्वरम और उसके आसपास के इलाकों में आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन्हें कोरल या पमिस स्टोन्स कहा जाता है। ये पत्थर असल में जीवाश्म बन चुके कोरल होते हैं। इनके अंदर ना प्राकृतिक रूप से हवा से भरे छोटे छोटे खोखले छिद्र या एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। इन पॉकेट्स की वजह से पत्थर का घनत्व यानी डेंसिटी पानी से काफी कम हो जाती है, जिससे वो आसानी से पानी पर तैरने लगते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इतने हल्के होने के बावजूद ये इतने ठोस और मजबूत होते हैं कि इनसे बड़े निर्माण किए जा सकते हैं। आपको पता है, इतिहास बताता है कि औपनिवेशिक काल में पुर्तगालियों ने भी इस इलाके में अपने बड़े गिरजाघर और इमारतें बनाने के लिए इन्हीं हल्के और मजबूत पत्थरों का व्यापक इस्तेमाल किया था। ये पत्थर आज भी ज्ञान और रहस्य का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। इस अनोखी और विशाल संरचना के निर्माण को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश आर्या का शोध एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। देखिए, राम सेतु को किसी पारंपरिक पुल की तरह इमेजिन मत कीजिए, जिसमें गहरे पिलर्स होते हैं और नीचे पानी बह रहा होता है। इसके बजाय इसे एक बांध के ऊपर बनी विशाल सड़क की तरह समझिए। होता क्या है कि इस भौगोलिक क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की धाराएं पूरी ताकत से आपस में टकराती हैं, और इनके इस भयानक टकराव से पानी का एक शांत क्षेत्र बनता है जहां रेत के विशाल टीले जमा होने लगते हैं। इन्हें अंडर वाटर सैंडबार्स कहते हैं। अब उस प्राचीन इंजीनियरिंग की कल्पना कीजिए। शिल्पियों ने जरूर इस प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया होगा और उन्हीं डूबे हुए रेत के टीलों को आधार बनाकर उनके ऊपर तैरने वाले प्रवाल पत्थर भर दिए होंगे। एक ऐसी मास्टर प्लानिंग जिससे पानी की सतह के ठीक ऊपर एक मजबूत रास्ता बन गया। ये वाकई अपने आप में बेजोड़ इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास लगता है। आइए अब देखते हैं विज्ञान और उपग्रह की नज़र में राम सेतु कैसा दिखता है। 48 किलोमीटर। जी हां, जब नासा और इसरो के आधुनिक उपग्रहों ने अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों से इस क्षेत्र की तस्वीरें ली तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय में हैरानी की लहर दौड़ गई। भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समुद्र की गहराई में एक पूरी 48 किलोमीटर लंबी श्रृंखला साफ नजर आई। एक बिल्कुल सीधी पथरीली संरचना जो गहरे पानी के भीतर किसी विशाल मोतियों की माला जैसी प्रतीत होती है।
ये संरचना इतनी विशाल है कि इसका आकार अंतरिक्ष के दूरबीनों से साफ देखा जा सकता है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद साल 2002 में नासा ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, ये तस्वीरें किसी मानव निर्मित पुल के होने का प्रमाण नहीं देती। लेकिन रहस्य यहीं से और गहरा हो गया। ध्यान देने वाली बात ये थी कि नासा ने ये दावा भी नहीं किया कि ये संरचना पूरी तरह से प्राकृतिक है। यानी वैज्ञानिकों ने न तो इसके मानव निर्मित होने की पुष्टि की और न ही इस बात को पूरी तरह से नकारा। एक क्लियर आंसर के बजाय उन्होंने इसे उसी रहस्यमयी स्थिति में छोड़ दिया जिसने वैज्ञानिक और इतिहासकारों के बीच एक नई बहस छेड़ दी। और तब सामने आती है एक सच में चौंकाने वाली असाधारण डिटेल, 7000। जब समुद्री वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीकों और ओशनोग्राफिक सर्वेस के जरिए इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि जिन प्रवाल पत्थरों से ये संरचना बनी है ना, उनकी आयु लगभग 7000 वर्ष पुरानी है। लेकिन हैरान अंगेज रूप से उन पत्थरों के ठीक नीचे जमा जो रेत का आधार है वो सिर्फ 4000 साल पुराना है। अब प्रकृति का नियम तो ये है कि पहले सतह पर रेत जमती है और फिर समय के साथ पत्थर उसके ऊपर स्थापित होते हैं, पर यहाँ एक ऐसी वैज्ञानिक असंगति है जो प्रचलित नियम के बिल्कुल विपरीत है। नई रेत के आधार पर हजारों साल पुराने पत्थरों का मिलना इस आशंका को बहुत मजबूत करता है कि शायद इन शिलाओं को यहाँ किसी प्राकृतिक घटना ने नहीं बल्कि किसी विशाल योजनाबद्ध प्रयास के तहत जानबूझकर लाया और स्थापित किया गया था। विकास, पर्यावरण और आस्था, सेतु समुद्रम परियोजना का टकराव। इस महाकाव्य के साथ आज के आधुनिक युग का एक अध्याय भी जुड़ा है। साल 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट नाम से एक विशाल इंजीनियरिंग परियोजना का प्रस्ताव रखा। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों को जोड़ने के लिए समुद्र के मध्य एक नहर बनाना, ताकि बड़े व्यापारिक जहाज़ों को श्रीलंका का लंबा चक्कर न लगाना पड़े। परियोजना के अनुमानों के अनुसार इस नए रास्ते से सफर के समय में भारी कटौती होती और समुद्री ईंधन यानी मरीन फ्यूल की मैसिव बचत होती। आर्थिक विकास के हिसाब से ये एक बहुत महत्वाकांक्षी कदम था। लेकिन इस आधुनिक मार्ग के ठीक बीच में एक विशाल बाधा थी और वो थी राम सेतु की प्राचीन संरचना। और यहीं से देश में एक ऐसी बड़ी बहस का आरंभ हुआ जो 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी थी। पहला स्तंभ था आर्थिक विकास, जिसे आधुनिक व्यापार और नवीकरण के भविष्य के लिए अनिवार्य माना गया। दूसरा स्तंभ थी धार्मिक विरासत। करोड़ों नागरिकों का यह दृढ़ विश्वास था कि इस पवित्र सांस्कृतिक स्मृति को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा स्तंभ था पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणविदों ने गंभीर चेतावनी दी कि नहर बनाने के लिए वहां गहराई बढ़ाने से उस इलाके की नाजुक प्रवाल भित्तियों और मरीन लाइफ को अपूरणीय नुकसान पहुंचेगा। आर्थिक प्रगति, प्राचीन आस्था और पर्यावरण के बीच चल रहा यह टकराव आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसके परिणाम स्वरूप इस परियोजना को स्थगित करना पड़ा। आस्था और रहस्य का ये सेतु एक खामोश गवाह। समुंदर की लहरों के नीचे मौजूद ये एक खामोश गवाह है, एक ऐसी कड़ी जो प्राचीन इतिहास, आधुनिक विज्ञान और हमारे अटूट विश्वास को एक धाड़े में पिरोती है। चाहे आप इसे समुद्री धारों द्वारा बनाया गया एक असाधारण प्राकृतिक अजूबा माने या फिर ईश्वरीय प्रेरणा और प्राचीन शिल्पियों द्वारा निर्मित एक विशाल इंजीनियरिंग चमत्कार, राम सेतु मानव सभ्यता की एक ऐसी स्मृति है जो हजारों वर्षों से कल के तूफानों को झेलती हुई समुद्र के सीने पर अडिग खड़ी है। ये पुल सिर्फ 2 भौगोलिक तटों को आपस में नहीं जोड़ता, बल्कि ये हमारे सुनहरे बीते हुए कल को आज के आधुनिक युग के साथ जोड़ने का एक अमर प्रतीक बन चुका है। तो आखिर में दिलों में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या किसी संरचना का महत्व तभी है जब आधुनिक विज्ञान उस पर अपनी प्रामाणिकता की मोहर लगा दे, या इसकी सबसे बड़ी और असली ताकत उस असीम आस्था, समर्पण और एकता में है जिसे इसने सदियों से करोड़ों दिलों में जगाए रखा है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज भी उन्हीं गरजती लहरों और समुद्र की गहराइयों में खामोशी से छिपा है।